तो हाय हेलो दोस्तों, आज हम देखिए कक्षा 10 टीएस समाज विज्ञान 10 के 20 एमसीक्यूज देखने वाले। तो चलिए देरी किए बिना अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला राष्ट्रवाद का उदय कौन सी घटना के बाद हुआ था? हमारा पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, बी है औद्योगिक क्रांति, सी रूसी क्रांति, डी अमेरिकी क्रांति। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी क्रांति। दूसरा नंबर, इटली को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? पहला ऑप्शन है गैरिबाल्डी, दूसरा ऑप्शन है मजीनी, तीसरा ऑप्शन है नेपोलियन, चौथा ऑप्शन है हिटलर। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मजीनी। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जर्मनी के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जर्मनी के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? पहला है ऑटो वन बिस्मार्क, बी है हिटलर, सी है विलियम और डी है मेटरनिक ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चौथा क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर ए चंपारण, ऑप्शन नंबर बी है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी है बरदौली, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पांचवा क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? पहला ऑप्शन 1920 ईस्वी में, बी है 1930 ईस्वी में, सी है 1942 में, डी है 1919 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? ऑप्शन नंबर है जय हिंद, बी है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सी है करो या मरो, डी है इंकलाब जिंदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, करो या मरो। औपनिवेशिक व्यापार का सबसे औपनिवेशिक व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? मतलब कहाँ था? ऑप्शन नंबर है भारत, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है जापान, ऑप्शन नंबर डी है जापान, ऑप्शन नंबर डी भी जापान है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, भारत। भारत में हुआ था। सिल्क रूट किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर है रेशम और मसालों का व्यापार, बी है तेल व्यापार, सी है चांदी व्यापार, डी है सभी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसका हम देखिए भारत नहीं करे तो आप कर दे रहे हैं, और रेशम और मसालों का व्यापार, तेल व्यापार, चांदी व्यापार, डी है सबसे। इसका सही आंसर होगा डी, सभी। पहली रेलवे लाइन किस देश में शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी। तो हमारी पहली रेलवे लाइन किस देश में शुरू की गई थी? इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में शुरू की गई थी हमारे सबसे, इंग्लैंड में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में रेलवे का निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में रेलवे का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटिश सरकार, ऑप्शन बी है मुगल शासन, ऑप्शन सी है भारतीय व्यापारी, ऑप्शन डी है फ्रांसीसी। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार ने करवाया था। 11वां क्वेश्चन है, जापान में कब और किसके द्वारा छपाई की तकनीकी लाई गई थी? ऑप्शन नंबर 11, जापान में कब और किसने द्वारा छपाई की गई थी? एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। जापान में कब और किसके द्वारा छपाई की तकनीक लाई गई थी? ऑप्शन नंबर है 8वीं शताब्दी में अरबवासी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 6वीं शताब्दी चीनी रेशम व्यापारी, ऑप्शन नंबर सी चीन के बौद्ध मिशनरियों ने, ऑप्शन नंबर डी 8वीं शताब्दी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें देखिए 768 से लगभग 770 के पूर्व, यहाँ पे हम लिख देते हैं 768 से 770 के लगभग कराई गई थी। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।
गुलामगिरी में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी है ज्योतिबा फुले, सी है बाल गंगाधर तिलक, डी है बंकिम चंद्र चटर्जी इनका पूरा नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। 13वां क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। 14वां क्वेश्चन है, कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पाद राज्य है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 15, काली मृदा का दूसरा नाम है? काली मृदा का दूसरा नाम है ऑप्शन ए बलुई, ऑप्शन बी रेगूर, ऑप्शन सी पर्वती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगूर। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिवीजन कर देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डोलोमाइट से, ऑप्शन नंबर बी जिप्सम से, ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनियम से, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिप्सम से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी जलोढ़, ऑप्शन नंबर सी काली, ऑप्शन नंबर डी पर्वतीय। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 17। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पहला ऑप्शन है पर्वतीय, बी है मरुस्थलीय, सी है पीली, डी है जलोढ़। इसका सही ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। और इसका दूसरा नाम है, हम लिख देते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है टाइगर स्टेट। इसी मध्य प्रदेश का दूसरा नाम से मतलब कुछ जानते हैं हम लोग टाइगर स्टेट से।